तो बच्चों, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1, इंग्लिश चैप्टर नंबर 1, ग्रोइंग अप इन 5 मिनट्स, हम आज ये चैप्टर करने वाले हैं। और इंग्लिश का ये चैप्टर, फर्स्ट जो चैप्टर है वो हमें ये बताएगा कि 5 मिनट में कैसे इंसान अपने आप को बड़ा बनता हुआ देख सकता है, कैसे हम बड़े होते हैं। पहले हम छोटे थे, पहले बच्चे थे, पहले गोदी में थे, फिर बड़े हुए, फिर हम फर्स्ट क्लास में आए, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर 7th क्लास में हम लोग पहुँचे, तो हम बड़े होते गए हैं। तो ग्रोइंग अप इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में कैसे बड़ा हुआ एक बच्चा, उसके ऊपर एक स्टोरी है जो आपको मैं पढ़ाऊँगा। और आपको इसी तरीके से अपने बुक को सामने रख के या अपने ऐप के माध्यम से आपको उसको रीड करना है, ठीक है बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्पॉटलाइट इंग्लिश। स्पॉटलाइट, द ग्रोइंग अप इन 5 मिनट्स। सो लेट्स स्टार्ट। It was the worst thing that could happen to a pampered 10-year-old. 8 o'clock in the evening, a storm raging outside, homework still undone, home all alone except for the maid who was working in the kitchen. मैंने कैसे पढ़ा, एक बार आप वापस से सुनो, आपको इसी तरीके से पढ़ना है। It was the worst thing that could happen to a pampered 10-year-old. 8 o'clock in the evening, a storm raging outside, homework still undone, home all alone except for the maid who was working in the kitchen. जहाँ कॉमा है वहाँ कॉमा का यूज़ करना है, आपको थोड़ी देर रुकना है। From time to time, I could hear the roar of a tricycle's engine and rushed to the front door of our house in Quezon City, Philippines, hoping to see my mother arriving home, but it was always someone else, mom or dad. ठीक है, वापस मैं पढ़ रहा हूँ, आप समझना। From time to time, I could hear the roar of a tricycle's engine and rushed to the front door of our house in Quezon City, Philippines, hoping to see my mother arriving home, but it was always someone else, mom or dad. तो क्या मतलब है इसका? स्टोरी ऐसी है कि एक बच्चा है जो 10 साल की इसकी उम्र है, वो अपने घर में बैठा हुआ है, उसके घर के बाहर बिजली कड़क रही है। लिखा है इसमें स्टॉर्म, बादल आए हुए हैं, बारिश हो रही है बहुत तेज़। वो घर में अकेला है, उसकी मम्मी पापा घर में नहीं हैं, वो बाहर ऑफिस में गए हुए हैं, और रात को 8 बज चुकी है, इवनिंग 8 o'clock इन द इवनिंग। और उसके घर में किचन के अंदर एक मेड, एक सर्वेंट काम कर रहा है। उसका घर कहाँ पर है? क्विजॉन सिटी, फिलीपींस में उसका घर है। और वो इंतज़ार कर रहा है कि कब उसकी मम्मी या उसके पापा बाहर आए। जब भी वो एक इंजन है, इंजन की ट्राइसिकल इंजन, जो 3 पहिए पे चलने वाला जो गाड़ी है, उसके इंजन की जब भी आवाज़ आती है, वो दरवाजे तक दौड़ के जाता है कि कहीं मेरे मम्मी पापा तो नहीं आए। मगर हर बार ऐसा हुआ कि उसके मम्मी पापा नहीं थे, वो कोई और लोग थे। ओके, तो आगे बढ़ें, आप सब रीड करना इसको। I liked to think of myself as a grown-up man, but anxiety was eating away my boldness. I liked of myself as a grown-up man, but anxiety was eating away my boldness. The storm grew stronger. The lights went off. The clock struck 9. I began to cry. Then the phone rang. I wiped my tears, swallowed my sobs and answered. It was my mother. तो क्या हुआ? वो बच्चा जो था वो बहुत परेशान था, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, पूरा जो माहौल था वो डरावना था, और लाइट्स चली गई थी। द लाइट्स वेंट ऑफ द क्लॉक, और रात को अब 9 बज चुके थे, और बच्चा रो रहा था अंदर ही अंदर। जो एक अंदर से रोते ना, जैसे आप लोग कभी बाहर से खुल के नहीं रो पाए, लेकिन अंदर ही अंदर सिसकना जिसे कहते हैं, है ना, सॉबिंग। ठीक है, इतने में फ़ोन की घंटी बजी और वो लड़का दौड़ के फ़ोन उठाने गया। फ़ोन उठाया
देखा सामने उसकी माँ है जो फ़ोन पर है दूसरी साइड में। अब उन दोनों में क्या बात हुई, इसको पढ़ते हैं हम लोग। हेलो कार्लो, हेलो कार्लो, शी बिगैन, आई एम स्टिल। वहाँ से उसकी मदर ने बोला हेलो कार्लो, तो बच्चे का नाम क्या था, कार्लो। बोला मदर ने वेयर आर यू, आई इंटरप्टेड। इससे पहले कि मम्मी कुछ बोलती, बच्चे ने, कार्लो ने बोला fully aware that my agitation was unbecoming for a grown-up. I am here in Glory supermarket with my brother. मैं, उसकी मम्मी ने जवाब दिया, मैं यहाँ पे ग्लोरी सुपरमार्केट में हूँ और मेरा भाई मेरे साथ में है। मतलब उसका लड़की मदर का भाई उनके साथ में था। मदर का भाई आपका कौन, उनका बच्चे ग्लोरी का कौन लगेगा, उसका मामा हुआ। तो उसके जो मामा थे यानी उसकी मदर के भाई थे वो और उसकी मम्मी सुपरमार्केट में थी। I knew that Glory supermarket was only 5 minutes from my house. मुझे पता था, ग्लोरी को ने ये क्लोरो को ये पता था, कार्लो को ये पता था कि 5 मिनट की दूरी पर ही उसके घर से वो सुपरमार्केट है। What time will you be home? I asked. कार्लो ने पूछा, मम्मी आप वापस कब आओगी, किस समय आओगी? Unless we get a ride, you shouldn't accept us anytime soon. जब तक हमें राइड नहीं मिलती, कोई सवारी नहीं मिलती, हम नहीं आ पाएंगे। Why don't you take a tricycle home? तो उन्होंने बोला कि क्या आप ट्राइसिकल ले लो। कार्लो ने बोला मम्मी को, आप ट्राइसिकल लेके आ जाओ। तो द ट्राइसिकल ड्राइवर्स वोंट एक्सेप्ट एनी पैसेंजर्स हियर। तो उसकी मम्मी ने क्या जवाब दिया कि ट्राइसिकल के जो ड्राइवर थे वो किसी भी पैसेंजर्स को अभी नहीं ले रहे हैं, तो आप चल के आ जाओ, वॉक थ्रू दैट फ्लड। आई डोंट थिंक सो, दैट इज़ वाई आई कॉल्ड। नहीं बेटा, मैं चल के पैदल चल के नहीं आ सकती हूँ, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया। आई ब्रेस्ड माई सेल्फ। गेट योर रेन कोट, हेल अ ट्राइसिकल एंड फेच अस हियर, शी सेड। तो क्या बोला उसकी मम्मी ने कि अपने रेन कोट पहनो, बाहर आओ घर से बाहर, और एक साइकिल को किराए पे लो और यहाँ तक आओ ताकि हम उसके साथ चल लें। स्टन्ड, आई कुड नॉट अटर अ वर्ड, माई मदर कंटिन्यूड। मैं एकदम से चुप हो गया, मैं कुछ नहीं बोल पाया। तो बच्चों, आज हम इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आज के फर्स्ट डे के लिए ये जो मैंने पैरा आपको यहाँ तक पढ़ाया है, आपको यहाँ तक रीड आउट करना है। स्टन्ड, आई कुड नॉट अटर अ वर्ड, माई मदर कंटिन्यूड। तो आप अपन आज यहीं तक रखते हैं, है ना। मैं आपको बोर्ड पे कुछ वर्ड दूंगा, आपको उन वर्ड्स को लिखना है, उनके मीनिंग्स याद करने हैं, उन वर्ड्स को आपको बोलना सीखना है और उनके मीनिंग्स को डिक्शनरी में आपको देख के उनके मीनिंग्स लिखने हैं। तो बच्चों, आज जो हमने पढ़ा उसमें ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको सबको अपनी कॉपी में लिखना है, याद करना है और इनको बार बार आपको रिपीट करना है, बोलना है, तेज़ आवाज़ में बोलना है ताकि इनको वर्ड को क्लियर आप समझ सको। इन वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, बोलते कैसे हैं और इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। वर्स्ट, WORST, वर्स्ट। वर्स्ट मीन्स बुरा, बेकार। पैम्पर्ड, पैम्पर्ड, PAMPERED, पैम्पर्ड। तो पैम्पर्ड का मतलब ये होता है कि बड़ी नाजों से पाला हुआ। कई बार हमारे माँ बाप हमें बड़ी प्रेम से, बड़े नाजों से पालते हैं, है ना, तो उसे हम पैम्पर्ड कहते हैं, पैम्परिंग कहते हैं उसे, ठीक है। स्टॉर्म, तूफ़ान, जो तूफ़ान होता है, बारिश बहुत तेज़ कड़कती है तो उसे हम स्टॉर्म कहते हैं, स्टॉर्म, है ना, बिजली कड़कती है। अलोन, अलोन मीन्स अकेला, घर में अकेला रहना, अलोन। एंजाइटी, चिंतित, बहुत परेशान होना, एंजाइटी में होना, है ना। कई बार हमारे माँ बाप जब हम घर पे कई बार लेट पहुँचते हैं, स्कूल से लेट आते हैं, कई बार वैन लेट रहती है तो हमारे माँ बाप बहुत चिंतित हो जाते हैं कि अरे बेटा नहीं पहुँचा, अरे क्या हो गया, अरे मम्मी नहीं आई, पापा नहीं आए। तो एंजाइटी। स्ट्रक, जब घंटी बजती है, आपको याद है पहले के लोगों के घर में घड़ी होती थी, आपके घर में भी होगी, ऐसी वॉल क्लॉक होती है, जब वो बजती है तो टन की आवाज़, टन, तो घंटी की आवाज़। स्ट्रक, जब आपकी स्कूल के अंदर आपकी जो बाई है, क्लास ख़त्म होती है तो घंटी बजती है, दैट इज़ नॉन एज स्ट्रकिंग, स्ट्रकिंग द बेल। स्वेलोड,
swallowed मीन्स निगलना, किसी चीज़ को निगलना। हम खाने को निगलते हैं ना, अंदर पानी को निगलते हैं तो swallowing कहते हैं। एजिटेशन मीन्स चिंता करना, है ना, एजिटेट करना, वरी करना, ठीक है। फ्लड मीन्स बाढ़ आना। जब आपने पिक्चर में कई बार देखा, बॉम्बे में बहुत तेज बारिश हुई तो नाले घर सब डूब गए, दैट इज़ नोन एज फ्लड। अटर मीन्स स्पीक करना, टू स्पीक समथिंग, कुछ बोलना, है ना, दैट इज़ नोन एज अटर। तो आपको ये वर्ड्स अपनी कॉपी में लिखने हैं, इनका मतलब आपको डिक्शनरी में से ढूंढना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डिक्शनरी में से ढूंढना है और आपको अपनी कॉपी में इन वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं, इनको बार बार रिपीट करके बोलना है। और हो सके तो व्हाट्सएप में आप जो बोल रहे हो वो बोल के व्हाट्सएप में मुझे भेजना अपनी क्लास के अंदर ना, तो मैं देखूँगा कौन कितना अच्छा बोल पाता है। ठीक है बच्चों।